नमस्कार। महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण के बालकांड के प्रथम सर्ग में अब हम जो भाग संख्या 7 पढ़ रहे हैं उसमें आप सभी का स्वागत है। हमने अब तक ये जान लिया है कि जो महर्षि वाल्मीकि है वो महामुनि नारद से ये प्रार्थना करते हैं कि मुझे संसार में ऐसा व्यक्ति का नाम बताइए, उस ऐसे व्यक्ति से मिलाइए कि जो सर्वगुण संपन्न है। तो मुनिश्रेष्ठ नारद जी भगवान श्री राम जो कि दशरथ नंदन हैं उनके बारे में महर्षि वाल्मीकि को बता रहे हैं और महर्षि वाल्मीकि से भगवान श्री राम के जीवन चरित्र के बारे में और उनके जीवन की जो घटित घटनाएं हैं उनका वर्णन करते हुए उन्होंने भगवान श्री राम के वनवास गमन और वहाँ खर दूषण इत्यादि सारे राक्षसों को मार करके जो यज्ञ जो तपस्या करने वाले जो जितने ऋषि मुनि हैं उनको उन्होंने निश्चित कर दिया और उन सारे ऋषि मुनियों को उन्होंने निश्चिंत कर दिया, निर्विघ्न कर दिया। उसके बाद जैसी ये सूचना मिलती है कि भाई रावण को कि उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण ने सारे के सारे राक्षसों को मार दिया है, तो वो अपने कुल की रक्षा के लिए और अपनी बहन जो शूर्पणखा है जिसकी नाक काट दी थी लक्ष्मण जी ने उसका बदला लेने के लिए भगवान श्री राम और सीता और लक्ष्मण से बदला लेने के लिए वो अपने एक राक्षस मारीच के पास जाते हैं और उस मारीच से भगवान श्री राम का अहित करने के लिए कुछ विचार करते हैं या कुछ चर्चा करते हैं। तो मारीच राक्षस होने के साथ साथ एक जानकार, ये समझ सकते हैं समझदार और बुद्धिमान था, क्योंकि वो वास्तविकता से श्री राम और लक्ष्मण की वास्तविकता से परिचित था। उसे अच्छी तरह से ये पता था कि श्री राम और लक्ष्मण साक्षात विष्णु के रूप हैं, इसलिए उसने बहुत अच्छी तरह से समझाते हुए तर्क देते हुए रावण को समझाया कि ऐसी हरकत मत करो। फिर भी रावण ने न माना और क्या कहा, न विरोधो बलवता क्षमो रावण तेन ते अनादृत्य तु तद्वाक्यं रावणः कालचोदित। अन्वय में कहते हैं रावण, हे रावण, बलवता तेन ते विरोध नेक्षम, अत्यंत बलशाली तेन उन श्री राम जी के साथ ते विरोध है, तुम्हारा इस प्रकार से जो विरोध है न क्षमा उचित नहीं है। हे रावण, श्री राम जी के साथ उनके साथ तुम्हारा विरोध उचित नहीं है, क्योंकि काल चोदित है रावण, काल के द्वारा प्रेरित, मृत्यु काल से प्रेरित होने के कारण रावण है, रावण ने तद्वाक्यम तो अनादृत्य, मृत्यु काल से प्रेरित होने के कारण रावण ने तद्वाक्यम उस मारीच के द्वारा कहे गए वाक्य का अनादृत्य अनादर कर दिया, निश्चित रूप से उसकी बात को अनादृत कर दिया, उसकी बात को नहीं माना और केवल अपनी ही बात पर अड़ा रहा। क्यों? क्योंकि वो किसके द्वारा था? वो मृत्यु काल के द्वारा प्रेरित था रावण। और भी जगाम सह मारीचस्तस्याश्रम पदं तदा तेन मायाविना दूरां पवाय नृपात्मजौ। तदा उसके बाद उस समय सह मारीच तस्य आश्रम पदम जगाम, उस मारीच को साथ लेकर के, सह मारीच को साथ लेकर के तस्य आश्रम पदम जगाम, उनके श्री राम जी के उन आश्रम के स्थान पर गया, श्री राम जी के जो प्रसिद्ध स्थान था जहाँ वो निवास कर रहे थे वहाँ गया। तेन मायाविनो नृपात्मजो दूरम अपवाह्य, तेन माया जाल की रचना करने वाले उस मारीच के द्वारा नृपात्मजो, दशरथ के पुत्र नृपात्मजो, राजा के दोनों पुत्र श्री राम और लक्ष्मण को दूरम अपवाह्य, दूर तक, वन में दूर तक हटा करके अथवा अपहरण करके ले जाया गया।
अपहरण करके या हटा करके दोनों भाइयों को उस मायावी मारीच के द्वारा वन में दूर तक ले जाया गया। यानी मारीच ने स्वर्ण मृग के रूप लिया था और अपने पीछे पीछे भागते हुए श्री राम और लक्ष्मण को आश्रम से बहुत दूर तक ले आया था। आगे, जहार भार्याम रामाश गृध्रम हत्वा जटाजुषं गृध्रं च निहतं दृष्ट्वा हृतां श्रुत्वा च मैथिलीं राघवः शोकसन्ताप्तो विललापाकुलेन्द्रिय ततस्तैनेव शोकेन गृध्रं दग्ध्वा जटायुषं। जटायु गृध्र क्या रावण के साथ सामना होता है, क्या होता है? रावणः जटायुदम गृध्रम हत्वा रामस्य भार्याम जहार। उस राक्षस राज रावण ने जटायु नाम के प्रसिद्ध गिद्ध को, गृध्रम गिद्ध को हत्वा मार करके, जहार का मतलब धोखा देकर ले जाना, हरण कर लेना। रामस्य भार्याम जहार, सीता जी को धोखे से हरण कर लिया। गृध्रम च निहतम दृष्ट्वा, जटायु नामक उस गिद्ध को निश्चित रूप से मरा हुआ देखकर, मैथिलीं च हृताम श्रुत्वा, और मिथिला देश की जो कुमारी राजकुमारी सीता जी का हरण हुआ सुन करके, शोक संतप्त आकुलेन्द्रिय राघव विललाप, शोक संतप्त दुख के कारण अत्यंत ही व्यथित और आकुल इंद्रिय व्याकुल इंद्रियों वाले महाराज रघु के वंश में जन्म लेने वाले राघव भगवान श्री राम विललाप, बहुत अधिक विलाप करने लगे, अत्यंत विलाप करने लगे। ततः तेनेव शोकेन, ततः इसके बाद क्या हुआ? निश्चित रूप से तेन शोकेन, दुख से व्यथित होते हुए श्री राम जी ने जटायुषम गृध्रम दग्ध्वा, जटायु नामक गिद्ध का जला करके यानी अंतिम संस्कार किया और दुखी अभवत, अत्यंत दुखी हुए। भगवान श्री राम ने उस गिद्ध का जटायु का अंतिम संस्कार किया, दाह संस्कार किया और अत्यंत दुखी हुए। इसमें उपयुक्त दोनों श्लोकों में महामुनि जो नारद है, वो श्री राम जी के जीवन में घटित होने वाली विपरीत जो घटनाएं हैं उनको प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि सुनो वाल्मीकि जी, तो मारीच है उसने स्वर्ण मृग के रूप में अपने माया जाल से भगवान श्री राम और लक्ष्मण को आश्रम से बहुत दूर तक ले जाने में सफल हो गया, और पीछे से लंका पर जो राक्षस रावण है उसने भी छल और प्रपंच करते हुए, साधु का वेश धारण करते हुए सीता जी को कुटिया के बाहर आकर भिक्षा देने की प्रार्थना की और सीता जी का हरण करके ले गया। राजा दशरथ का जो घनिष्ठ मित्र जटायु था, जो पक्षी था, वो आकाश में उड़ता हुआ आया, उसने रावण को ऐसा अपकृत्य करने के लिए रोकने का प्रयत्न किया। क्रोध के कारण संज्ञा शून्य रावण है, जटायु की एक बात नहीं मानी और शस्त्र प्रहार करके जटायु के पंख काट डाले। लगभग मरणासन अवस्था में पहुंचा, धरती पर पटक दिया गया और सीता जी का वो हरण करके ले गया। भगवान श्री राम जब जटायु से मरणासन उस जटायु से मिले तो उस जटायु के द्वारा बताए गए सीता जी के हरण की कहानी सुन करके और उस मृत हुए गिद्धराज जटायु का उन्होंने दाह संस्कार किया। आगे, मार्गमाणो वने सीता, पुनः प्रयास करें, पुनः इसका उच्चारण करें। मार्गमाणो वने सीतां राक्षसं संददार सह कबंधं नाम रूपेण विकृतं घोर दर्शनम। अब जब सीता जी की खोज भगवान श्री राम जी के द्वारा की जा रही है तो रास्ते में जो आने वाले और राक्षस आदि के बारे में वर्णन किया जा रहा है कि वने सीताम मार्गमाण, वन में रास्ते दर रास्ते अपनी सीता माता को यानी अपनी धर्म पत्नी सीता को मार्गमाण दर बदर खोजते हुए श्री राम अघोर दर्शन रूपेण, निश्चित रूप से घोर दर्शनम रूपेण, भयानक दिखाई देने वाले, विकृतम
विकार पूर्वक, शारीरिक रूप से विकार से परिपूर्ण कबंदम नाम राक्षसम सनदर्श, कबंद नामक एक राक्षस को देखा। भयानक लगने वाले, शारीरिक रूप से विकृत लगने वाले कबंद नामक एक राक्षस को भगवान श्री राम ने देखा। कबंद शब्द का अर्थ क्या हुआ? कम अर्थात मुखम बदनाती थी कबंद, राक्षस का मुख उसके पेट में ही बंधा हुआ था, अर्थात चिपका हुआ था। राक्षस का जो मुख है उसके पेट में ही चिपका हुआ था, इसके इसका नाम क्या था? कबंद। मुख और सिर पेट से चिपका होने के कारण दिखने में विकारयुक्त था, इसलिए वो क्या कहलाया? कबंद। फिर क्या होता है? तम निहत्य महाबाहुर्ददाह स्वर्गतश्च सचास्य कथयामास सबरिम धर्मचारिणीम। अब सबरी की कथा आएगी। क्या कहा? महाबाहु तम निहत्य ददाह, महाबाहु महान भुजाओं वाले, लंबी भुजाओं वाले श्री राम ने तम निहत्य ददाह, तम यानी उस राक्षस कबंद नामक राक्षस को मार करके ददाह दाह संस्कार किया। सहच स्वर्गतः, और उस कबंद नामक राक्षस ने भी मृत्यु के पश्चात स्वर्ग लोक में जाकर वहां से धर्मचारिणीम सबरिम विषय अश्य कथयामास, अपनी दिव्य वाणी से धार्मिक विधि विधान के अनुसार आचरण करने वाली धर्माचरिणी, धर्म का आचरण करने वाली सबरी के विषय में कथयामास, भगवान श्री राम से कहा। मृत्यु के बाद स्वर्ग को प्राप्त हुए इस कबंद ने भी धर्माचरिणी, धर्म का आचरण करने वाली, धर्म का विधि विधान से अनुष्ठान करने वाली उस सबरी के बारे में कहा। और क्या कहा? श्रमणीं धर्मनिपुणीम् अभिगच्छेति राघव सौव्यगच्छन् महातेजा सबरिं शत्रुसूदन। क्या कहा? राघव, हे रघु के वंश में उत्पन्न हुए भगवान श्री राम। राघव यहाँ पर भगवान श्री राम का एक पर्याय है। हे राघव, हे रघु वंश में उत्पन्न श्री राम। श्रमणीम सन्यासिनी धर्म निपुणिम अभिगच्छ इति, सन्यासिनी की तरह रहने वाली और निपुणता पूर्वक अतिथि सत्कार धर्म का पालन करने वाली सबरी के पास जाइए। अभिगच्छ, उस सबरी के पास जाइए। क्यों? स महातेजहा शत्रुसूदन सबरी अभ्यगच्छन, और इस प्रकार से कबंद के कहे जाने पर महान तेजस्वी व्यक्तित्व से परिपूर्ण और शत्रुसूदन, शत्रुओं का नाश करने वाले भगवान श्री राम सबरिम अभ्यगच्छन, तत्काल ही सबरी के पास पहुंच गए। तुरंत ही सबरी के पास पहुंच गए। सबरीम अभ्यगच्छन, सबरी के नजदीक आ गए, तत्काल निश्चित पहुंच गए। सबर्या पूजित साम्य रामो दशरथात्मज पंपातीरे हनुमता संगतो वानरेण। दशरथ आत्मज राम सबर्या सम्यक पूजित, दशरथ के जो ज्येष्ठ पुत्र जो श्री राम थे, सबरी के द्वारा कुटिया पे पहुंच जाने पर बहुत अच्छी तरह से सम्मानित किए गए। सबर्या सम्यक पूजित, सबरी ने बहुत अच्छी तरह से उनको सम्मान दिया, पूजित किया। पंपा तीरे वानरेण हनुमता संगत, इसके बाद पंपा नामक जो सरोवर है, तालाब है, उसके तट पर वानर जाति में उत्पन्न जो हनुमान है, श्री हनुमान के साथ क्या हुआ था? हनुमता हसंगत, हनुमान के साथ निश्चित रूप से उनका अच्छी तरह से संगत हुआ, मिलन हुआ, मेल हुआ। उसके बाद क्या हुआ? भगवान श्री राम ने हनुमद वचना चैव सुग्रीवेण समागत सुग्रीवाय च तत्सर्वं संसद रामो महाबल।
हनुमत वचनात्, श्री हनुमान जी के द्वारा कहे गए वचनों को स्वीकार करके स एव राम सुग्रीवेण समागत, निश्चित रूप से ही श्री राम ने वानरराज सुग्रीव के साथ समागत मित्रता स्थापित की। भगवान श्री राम के द्वारा हनुमान जी के कहा जाने पर, हनुमान जी के द्वारा वचनों को स्वीकार करते हुए सुग्रीव से क्या की, समागत, मित्रता स्थापित की। सुग्रीवाय च राम महाबल तत्सर्वम संसत, और सुग्रीव के लिए महान बलशाली श्री राम ने तथा सर्वम संसत, अपने वनवास में आने और सीता जी का हरण होने से संबंधित सारा वृतांत, सारा वृतांत संसत, विस्तार से कह दिया। सुग्रीव से भगवान श्री राम ने, क्यों, सुग्रीव से क्या थी, मित्रता, और मित्र से कुछ छुपाना नहीं चाहिए, इसलिए भगवान श्री राम ने सर्वम, सब कुछ, संसत, सब कुछ, सारा वृतांत विस्तार से कहा।